नमस्ते। आज हम घर पर ब्लड प्रेशर सही सही मापने की कला को समझेंगे। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें महारत हासिल करके हम अपने स्वास्थ्य की सबसे सटीक और सच्ची तस्वीर पा सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ एक अच्छी मशीन खरीद लेना और बटन दबा देना ही काफी है, या फिर सही रीडिंग पाने के पीछे कोई और राज है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। असल में सटीकता सिर्फ मशीन पर निर्भर नहीं करती, ये एक शांत और सही प्रक्रिया का पालन करने से आती है। तो आइए इस प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। चलिए अब इस प्रक्रिया के पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण में चलते हैं। सही तैयारी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत ही सही नहीं होगी तो नतीजा भी सटीक नहीं हो सकता। सेटअप का ये हिस्सा सबसे अहम है। सबसे पहले ये पक्का करें कि आपका ब्लैडर यानी मूत्राशय खाली हो और आपने हाल ही में कॉफ़ी, चाय या अपनी बीपी की दवा न ली हो। फिर एक कुर्सी पर आराम से बैठें, पैर जमीन पर सपाट रखें और अपनी पीठ को सहारा दें। इसके बाद अपनी बाह को तकियों पर रखें ताकि कोहनी और कंधा एक ही लेवल पर हों, और अंत में कफ को बाह पर लगाकर उसे आराम से रख दें। अब आता है वो कदम जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो आपकी रीडिंग की सटीकता तय करता है। ये ठहराव हमें शरीर के आराम की स्थिति का सही माप लेने में मदद करता है। अब आपको आराम की स्थिति में आने के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और 40 सामान्य सांसों की गिनती शुरू करनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको गहरी सांसें नहीं लेनी है। बस जैसे आप सामान्य रूप से सांस लेते हैं, वैसे ही अंदर और बाहर जाती हुई सांसों को गिनना है। ये छोटा सा अभ्यास आपके शरीर को शांत करता है और रीडिंग को किसी भी तरह के तनाव से बचाता है। चलिए, अब जब हमारी तैयारी और ठहराव पूरा हो गया है, तो माप लेने का समय आ गया है। हम पहली रीडिंग लेने के लिए तैयार हैं। अब बस मशीन का बटन दबाएं। इस दौरान बात न करें और ना ही हिलें डुलें। मशीन को अपना काम करने दें और पूरी तरह शांत रहें। बहुत बढ़िया, पहली रीडिंग आ गई है। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। अब जो नंबर स्क्रीन पर है उसे तुरंत अपनी डायरी में लिखना है। पहली रीडिंग रिकॉर्ड करने के ठीक बाद आपको दूसरी रीडिंग से पहले 8 और सामान्य सांसों की गिनती करनी है। ये एक और छोटा लेकिन जरूरी ठहराव है। ये दूसरी रीडिंग लेने से पहले आपके शरीर को फिर से उसी शांत अवस्था में लाता है, ताकि दोनों रीडिंग्स की सही सही तुलना की जा सके। और अब बिना अपनी स्थिति बदले मशीन का बटन फिर से दबाएं और दूसरी ब्लड प्रेशर रीडिंग लें। माप लेना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उन मापों को दर्ज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हम समय के साथ अपने स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर देख पाते हैं। तो याद रखें, नंबर लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उन्हें लिखना भी है। आपकी डायरी ही वो टूल है जो आपको और आपके डॉक्टर को आपके स्वास्थ्य की सही कहानी बताएगी। आपकी डायरी कुछ इस तरह दिखनी चाहिए। हर एंट्री में तारीख, पहली रीडिंग का समय, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन होनी चाहिए, और फिर ठीक उसके बगल में दूसरी रीडिंग का समय और उसके नंबर। सब कुछ व्यवस्थित और स्पष्ट। चलिए अब हम इस गाइड की निष्कर्ष पर आते हैं। इन सभी कदमों का पालन करने का असली फायदा क्या है? लक्ष्य किसी एक दिन परफेक्ट रीडिंग पाना नहीं है। असली लक्ष्य है इन कदमों का लगातार पालन करके एक भरोसेमंद डेटा सेट बनाना, जो दिनों और हफ्तों में आपके ब्लड प्रेशर का एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। यही असली जानकारी है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जब आप इस प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन करेंगे, तो समय के साथ आपके रोज के ये नंबर आपके स्वास्थ्य के बारे में कौन सी कहानी बताएंगे?